हेलो दोस्तों, आज हम 8.5 का 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक करना है हमने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं, ये हमने चेक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन है 3 cot ऑफ ए इक्वल टू 4। तो cot ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4/3। ठीक है, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम। तो ए बी सी, बी राइट एंगल ट्रायंगल है और हमारे पास क्या होता है, पी बी पी एच एच बी। तो हमारे पास जो कोट होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर को क्या होगा, जो उसके ऑपोजिट होगा, और बेस क्या होगा, ये। तो ये हमारे पास कोट किसके इक्वल है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना, 3। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर, ए बी की वैल्यू हमारे पास 4 और बी सी की वैल्यू 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25। तो ए सी की वैल्यू आ गई √25। तो ए सी हमारे पास कितना आ गया, 5। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए। तो हमारे पास टेन किसके इक्वल होता है, p बाय बी के। तो p हमारे पास क्या है, 3 और बेस क्या है, 4। 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस 9/16। तो 16 माइनस 9/16 और 16 एलसीएम आ गया, 16 प्लस 9/16। 16 के साथ 16 कैंसल। तो 16 माइनस 9 हमारे पास क्या आ गया, 7, और 16 प्लस 9 हमारे पास क्या आ गया, 25। ये हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। अब कॉस हमारे पास किसके इक्वल होता है, बी बाय एच के, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है, यानी एंगल ए के लिए बेस हमारे पास क्या है, 4 और एच है हमारे पास 5। और साइन किसके इक्वल होता है, पी बाय एच के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3/5। तो हमारे पास आ गया 16 माइनस 9 और बेस तो सेम है 25। 16 माइनस 9 हमारे पास क्या आ गया, 7/25। तो हमारा ये भी 7/25 था और ये भी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं हम 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ tan ए हमारे पास गिवन है 1/√3। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमारे पास tan ए इक्वल है 1/√3। tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी हमें पड़ा है पी बी पी एच एच बी। तो tan होता है हमारे पास p बाय बी। तो एंगल ए के लिए p क्या होगा, बी सी, और बेस क्या होगा, ए सी, ए बी सॉरी। तो हमारे पास p कितना है, 1, और बेस कितना है, √3। तो अब हम ए सी फाइंड आउट करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमारे पास है √3, बी सी हमारे पास है 1। तो 3 + 1 4। तो हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, √4। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है
साइन ए, कॉस सी, कॉस ए और साइन सी की। अब साइन ए, तो साइन ए फाइंड आउट करना है। साइन ए किसके इक्वल होता है? पी बाय एच के, और ए के लिए पी क्या है? 1 और एच क्या है? 2। अब कॉस सी फाइंड आउट करना है। कॉस सी होता है बी बाय एच के, लेकिन सी एंगल यहाँ है तो इसके लिए बेस क्या है? बी सी, और परपेंडिकुलर इसके ऑपोजिट क्या है? ए बी। और कॉस किसके इक्वल होता है? बी बाय एच के, तो ये भी हमारे पास बेस इसका 1 और एच कितना है? 2। इसी तरह हमने कॉस ए फाइंड आउट करना है, तो कॉस ए के लिए हमारे पास कॉस ए किसके इक्वल है? बी बाय एच के, उसके लिए बेस कितना है? √3 और एच कितना है? 2। इसी तरह साइन सी फाइंड आउट करना है। साइन सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है? √3 और एच कितना है? 2। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा? √3/2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1/4, √3 × 3 3/4, तो ये आ गया 4/4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 1। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो पहले कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है और बेस ये है, क्योंकि ए के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बेस होता है, उसके ऑपोजिट जो वैल्यू है वो हमारे पास है परपेंडिकुलर। और कॉस किसके इक्वल होता है? बी बाय एच के, तो इसका बेस क्या है? √3 और एच कितना है? 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2। अब कॉस सी इससे, और इसके लिए बेस हमारे पास क्या है? बी सी, और परपेंडिकुलर है ये। कॉस सी किसके इक्वल होगा? बी बाय एच के, तो बी इसके लिए क्या होगा? 1 और एच कितना होगा? 2। इसी तरह साइन ए, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये है। साइन किसके इक्वल होता है? पी बाय एच के, तो पी 1 है और एच कितना है? 2। अब साइन सी, अब इसके लिए पी कितना है? √3, तो ये हमारे पास क्या होगा? पी बाय एच, तो ये हमारे पास आ गया √3/2। ये आ गया √3/4 माइनस √3/4, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 0। ठीक है, तो ये आज हमारे 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।